सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम द फेथ टीवी की टीम के साथ मिलकर आज के वचन को शेयर करेंगे, जो आज का मेरा विषय है। वो कुछ ऐसा है कि क्या हम सब जो मसीह कहलाते हैं, वाकई में हम उसके राज्य में शामिल होंगे? कहीं हम इस गलतफहमी में तो नहीं है कि हमें जो मसीह आएगा तो हमें उठा के साथ रैप्चरिंग के समय ले जाएगा? अपने आप को दोस्तों जांचें कि हम आज हमारा रास्ता कौन सा है, हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि वचन जो है रोमियो 9 अध्याय में वो कहता है, जितने इस्राएली हैं, इस्राएली वंश के हैं, क्या हम सब इस्राएली कहलाते हैं? अगर हम इस्राएली हैं, अगर इस्राएल के वंश के हैं, तो हमें वो कार्यों को अंजाम देना चाहिए, वो कामों को करना चाहिए जो मसीह ने हमें इस धरती के ऊपर रहते हुए सिखाए। हमें अपना नमूना बन के दिखाया उसने कि किस तरह से हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, मसीह जीवन में हमें लोगों को लाना है और मसीह में हमें उस कलीसिया को तैयार करना है, ताकि खुदा हमें उस आखिरी समय में अपने साथ जब आखिरी तुरी फूकी जाए तो उठा ले। क्योंकि जो वचन कहता है कि शरीर की संतान और प्रतिज्ञा की संतान में अंतर है। शरीर की संतान तो आप सब जानते हैं कि कैसे हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ, और आज्ञा की संतान, प्रतिज्ञा की जो संतान थी, किस तरह से खुदावंद ने, यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और कहा, मैं इस समय पर आऊंगा और सारा के एक बेटा उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, मसीह में मेरे भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि हम सब उस मसीह के डील डोल तक बढ़ें, उस मसीह के राज्य की बढ़ोतरी में लग जाएं, उस मसीह के कार्यों को अंजाम दे सकें जिसके लिए उसने हमें सिरजा है। क्योंकि यशाया 51 अध्याय कहता है कि जिस खदान से हम निकाले गए हैं, उस खदान में हमें, वो खदान कौन सी है, वो चट्टान कौन सी है? क्योंकि खुदा कहता है कि हम उस चट्टान में से निकाले गए जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह थी, क्योंकि हम मसीह का एक अंश हैं, मसीह में से निकाले गए हैं। हमें आज ये समझने की जरूरत है कि हम मसीह में, या मसीह के कार्यों को, या मसीह के जो काम मसीह ने इस धरती के ऊपर किए, क्या हम आज उन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि सब, वचन कहता है कि सब भटक गए, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब निकम्मे हो गए हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसने उस क्रूस के ऊपर चढ़कर हमें अपनी ओर खींच लिया, ताकि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। क्योंकि मसीह की संतान वही है जो वचन रोमियो 8:14 कहता है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही मेरे बेटे बेटियां हैं। आज अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परख लें, या वचन में से पढ़कर अपने आप को देखें, क्या वचन हमारे ऊपर लागू होता है कि नहीं। क्योंकि जब वो आएगा तो हम क्या उसके साथ उठाए जाएंगे? आने का समय होगा, उसका आगमन होगा, तो क्या हम उसे देख पाएंगे? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिस तरह यहेजकेल 18:32 कहता है कि वो किसी की भी मौत से खुश नहीं होता, वो चाहता है कि सभी जीवन पाएं, और वो जीवन पाएं जो बहुतायत वाला है। खुदाबंद इन वचनों के द्वारा आप सबको बरकत दे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने हम मसीह हैं, जितने मसीह के ऊपर, जितनों ने हमने विश्वास किया है, हम चाहते हैं कि सभी उस जीवन के हकदार हों जिसके लिए मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। धन्यवाद के साथ इन वचनों को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और प्रार्थना और बेनती करता हूँ कि खुदाबंद आप सबको इन वचनों के द्वारा बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के कलाम को छोटी सी दुआ के साथ विदा करें। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी पनाह और निगाह में बना के रखा, हमें
आशीषित किया, हमें आज के दिन तक ठहराया और हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों को लोगों में शेयर करें, लोगों में बांटें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरा आगमन हो तो हम उसमें दोषी ना ठहराए जाएं। खुदावन धन्यवाद करते हैं, जितने भी इन वचनों को सुने उन सब की बुद्धि को खोल, उनके ज्ञान को बढ़ा और खुदावन खुदा अपने बेटे यीशु मसीह में उन सब को अपने पुत्र पुत्रियां होने का हक बख्श दे। यीशु मसीह के नाम से बेनती आपके चरणों में, आमीन।